हेलो एवरीवन। मैं आज एक बहुत ही बुरे मुद्दे के ऊपर बात करने आई हूँ। एक बहुत ही डिस्गस्टिंग टॉपिक है और वो है रिलेटेड टू द रेप केस ऑफ कोलकाता, जो कि हम सब आजकल अपने सोशल मीडिया फीड्स में और टेलीविज़न में, जो लोग टेलीविज़न देखते हैं उसमें सुन ही रहे हैं। आई एज अ content creator want to, and also as a female, want to ask that what is the worth of a female in our society, in our Indian society, क्योंकि इस तरीके के एक्ट्स होना, वो भी ऑलरेडी जब ऐसे केसेस पहले बड़े लेवल पे, मास लेवल पे बहुत ही हॉरिफिक वे में कमिट किए गए हैं, और उसके बाद भी इस तरीके के केसेस होते रहना, इट मीन्स दैट आवर सोसाइटी डोंट इवन केयर फॉर आवर एग्जिस्टेंस। मतलब हमारी वैल्यू सिर्फ बॉडी के लेवल तक ही है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसको चेंज होना चाहिए, बिकॉज इन अ कंट्री वेयर फेमिनिन एनर्जी इज worshipped and celebrated on different occasions and for different forms, like for wisdom, for strength, for prosperity. We worship goddess goddess Saraswati, goddess Durga, goddess Lakshmi, and many others. Like, we as a Hindu follower, we worship so many goddesses. How can such a incident keep on happening in this kind of a country where we are worshipping the feminine energy, और जहाँ माँ का इतना importance दिया गया है? Because man might contribute in the birth of a child, but the one who actually grows that child inside of her, it is the female, not the male, and all the pain and all the changes and all the troubles that she goes through. And that is why we worship feminine energy, because it is equivalent to the energy of Brahma, who is the creator of this universe. In the same manner, a human is created by a feminine on this earth, on this realm. उसके बाद उसकी इतनी दूरदर्शा, और उसके बाद ऐसा होने के बाद भी कई बार हो चुका है हमारे देश में। और ऐसा जब होता है तो मुझे नहीं लगता कि अगर दुनिया वाले हमें रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं तो हमें गुस्सा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। इवन फॉरेनर जो फीमेल्स आती हैं फॉर एज अ टूरिस्ट, उनके साथ भी कई बार ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि छेड़छाड़ के या कई तरीके के केसेस हुए हैं, एंड दैट इज़ डन बाय आवर ओन वेरी डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स who don't fail in ruining the heritage and the culture of our country. But मेरा क्वेश्चन हमारी लॉ मेकिंग और लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी से है कि जब इस तरीके के हॉरिफिक, ब्रूटल और मतलब इन इंसिडेंट्स को तो डिफाइन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाए, जिस तरीके से ये सारे केसेस हुए हैं पास्ट में भी और अभी जैसे ही इस तरीके का कोई केस इमर्ज होता है या सामने आता है, तो उससे रिलेटेड पहले जो केसेस इतना सुनने में नहीं आते थे, वो सोशल मीडिया में और भी ज़्यादा दिखाए जाते हैं या बताया जाता है उनके बारे में। जैसे ये तो कोई वो हो गया कि एक कोई पॉपुलर सी चीज़ मिल गई सबको बताने के लिए, और फिर थोड़े दिन तक उसके बारे में लोग बात करेंगे और फिर बात वहीं की वहीं वापस। सो लॉ मेकिंग अथॉरिटी और इन्फोर्सिंग अथॉरिटी से, जो इस कंट्री की लॉ मेकिंग अथॉरिटी और इन्फोर्सिंग अथॉरिटी से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इतना लेथार्जिक और इतना स्लो लॉ सिस्टम कैसे ला सकते हैं इस तरीके की रेपिटेटिव क्राइम के लिए, जो कि ये क्लियरली बताता है कि पीपल डोंट हैव फेयर। अनइनअप्रोप्रिएटली गर्ल्स को पब्लिक में टच करके चले जाना, उनको एक ग्लेयरिंग ग्लांस से देखना, एक अजीब ढंग से देखना, या उनको किसी भी तरीके से टीज करना,
से लेकर जो ये इस तरीके के एक्सट्रीम चीज़ें या इंसिडेंट्स हुए हैं और हो रहे हैं, इट शोज दैट देयर इज़ नो फेयर ऑफ लॉ, ऑफ गेटिंग पनिश्ड, ऑफ गेटिंग पेनलाइज्ड। और इसका रीज़न ये है कि ऐसा कोई लॉ बनाया ही नहीं गया है जिससे कि, या ऐसा कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं किया गया है जिससे कि लोगों के मन में डर आए कि अगर हम इस तरीके का कुछ सोचते भी हैं सो वी वुड बी suffering, like suffering would be very difficult for that, the consequences would be very difficult. मैं सिर्फ सीधी बात ये बोलना चाहूँगी अपनी लॉ मेकिंग और लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी से, since you have seen that these cases have been repeatedly occurring and the intensity of these cases have been is like, आप सुनना भी नहीं चाहोगे जब सोशल मीडिया में या किसी न्यूज़ चैनल में इन सब इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। और जिनके साथ हुआ है, जिनकी फैमिली मेम्बर्स, जिनके वो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लड़की जिसकी फैमिली मेम्बर है, उसकी फैमिली को ये सारी चीज़ें पब्लिकली अपनी बेटी के बारे में सुनने में कैसा लगता है ये आप सोच भी नहीं सकते। I mean, they are going through that pain every moment because it is something a hyped up topic, but the problem is that nothing concrete is being done to combat this kind of a problem occurring in our country. तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर लोगों की समझ में कुछ कम है या males, some of the males have this kind of a problem that they see a female as a object of entertainment or as a toy to be played with, तो आप ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए आई डिमांड दैट दे शुड बी पब्लिकली एग्जीक्यूटेड। क्राइम तो हुआ है, रेप तो हुआ है, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट आर सेशंस, आई मीन फॉर व्हाट द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज आर टेकिंग और स्ट्रेचिंग द केस फॉर। मतलब आप क्या ही निकलवाना चाह रहे हो कि जो कन्विक्ट है या जो कल्प्रिट है वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करे वो चीज़ या कुछ और चीज़ें हैं। और जब तक डिसीजन आता है तब तक जो इस तरह के मतलब जो गलत साइड होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, जो इन सारी जिनके पास सेंसिटिविटी की कमी होती है, वो बहुत सारे एविडेंसेस में चेंज कर देते हैं, बहुत सारे जो है फैक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट या इधर उधर करके जो फाइनल डिसीजन जब तक आता है तब तक वो उस इंटेंसिटी या उस तरीके का नहीं आता कि जिससे कि at least as a female I should feel that okay, now something has been done to protect or to give us a sense of a sigh of relief कि now I know that if somebody is having even an intention of doing something to any female, they are going to be punished rigorously and very brutally, क्योंकि इस तरीके के केस के लिए आई फॉर एन आई वाला लॉ आना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट पीपल डोंट हैव शेम, जो लोग इस तरीके के काम करते हैं उनको बेल मिल जाती है या किसी भी तरीके के मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से जब वो निकल जाते हैं जेल से या कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से, तो they don't have shame. I mean, how could you even do such a thing? First case, and if you are out in the public also, you shouldn't be living a normal life, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किया। वहीं जो एक रेप विक्टिम है, अगर वो सपोज सर्वाइव भी कर जाती है, she is alive, her life is made hell every day, every moment she is made to feel that something wrong has happened to her, and as if she is the problem or she is the cause for that wrong which happened to her. So there should be a public execution of such culprits, ताकि सबको इस बात का मैसेज जाए कि इस तरीके का अगर आप कोई भी कोई भी एक्ट अगर आप सोच भी रहे हैं ना, तो you should have the fear that the consequences would be dire. It would be very difficult to face the consequences. वो कहते हैं ना, जंगल में नाचा मोर तो किसने देखा। वैसे ही culprits को publicly for setting an example should be executed, should be hanged, or should be left to the public to give them a mass punishment, क्योंकि इन लोगों ने
उस समय ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई उस लड़की के लिए जब इन्होंने इस तरीके का घटिया एक्ट या काम या इस तरह के घटिया इंसिडेंट को अंजाम दिया, व्हाई शुड दे शुड बी गिवन एनी काइंड ऑफ अ मर्सी? आपने जो किया है उसके लिए आपको दंड मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, और उसी इंटेंसिटी से मिलना चाहिए जिस इंटेंसिटी से आपने वो काम किया है जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिला है। और इससे दूसरों को भी ये एग्जाम्पल सेट होगा कि इफ़ वी डू सच अ थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद इट, वी आर गोइंग टू बी इमीडिएटली फेस द ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट। और आगे से कोई किसी लड़की को गलत नज़र से देखने से भी डरे, इस तरीके का लॉ और बहुत ही फास्ट लॉ आना चाहिए, rather than taking different sessions and identifying and then manipulating the evidences and facts। और फिर अल्टीमेटली कई साल बाद अगर आप उसे फांसी भी दे रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आप उसकी फैमिली मेम्बर्स का कितना ह्यूमिलेशन कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस में, उसकी बॉडी को कितनी बार आप पोस्टमार्टम करेंगे जस्ट टू लाइक एज इफ यू आर अ फूल दैट ये एक्ट हुआ नहीं था, या जिसको आपने पकड़ा है जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो ट्रूथ इज ऑन द सर्फेस, द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू गिव द कल्प्रिट दैट पनिशमेंट विच ही और दे whoever is involved deserve। या तो आप पब्लिक एग्जीक्यूशन करिए ऐसे लोगों का, या फिर उनको पब्लिक को ही सौंप दीजिए, ताकि हर किसी के लिए ये क्लियर मैसेज जाए कि इस तरीके की चीज़ करने पर आप बहुत ही बुरे फंसेंगे और बुरी सिचुएशन में फंस जाएंगे। सो इफ men don't have control over their hormones, let public control them। And I would only say this, I want very immediate heavy punishment. An example should be set for others so that nobody even comes up with such terrible and horrific ideas to rape any woman. Thank you.